अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद उज़मा। आज के इस वीडियो में हम एक एडवांस स्ट्रक्चर को सीखेंगे। ये सीखेंगे कि इन सेंटेंस को किस तरह कहते हैं। जब तक मेरी बात है मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। जहाँ तक पैसों का सवाल है मैं कहीं से इंतज़ाम कर लूँगा। जहाँ तक खर्चे की बात है उसे हम संभाल लेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस कहने के लिए हम एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं और जो एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं वो होता है एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, जिसके मीनिंग होते हैं जहाँ तक मेरा सवाल है या फिर जहाँ तक मेरी बात है या फिर हम कहेंगे जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है। एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, यू कैन से एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न टू इंडिकेट दैट यू आर गिविंग योर ओन ओपिनियन। आप ये बताते हैं, ये जाहिर करते हैं कि आप अपनी राय रख रहे हैं। एज फार एज आई एम कंसर्न को कहने के लिए और भी डिफरेंट वेज है। अकॉर्डिंग टू माई वे ऑफ थिंकिंग कह सकते हैं, इन माई ओपिनियन कह सकते हैं, पर्सनली या फिर फ्रॉम माई स्टैंड पॉइंट। लेकिन आज हम इस वीडियो में एज फार एज आई एम कंसर्न का यूज़ देखेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है होगा कि पहले एज फार एज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर कुछ भी हो सकता है। देन हम कंसर्न लगाएंगे, कंसर्न नहीं होगा, हमेशा कंसर्न ही रहेगा। एंड देन सेंटेंस, सेंटेंस कोई भी टेंस का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ तक पैसों का सवाल है मैं कहीं से इंतज़ाम कर लूँगा। अच्छा, पहले समझते कि ये सेंटेंस कहाँ यूज़ होते हैं। सो फ्रेंड्स, हम ऐसे सेंटेंस एक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं जहाँ पर ऑलरेडी कोई चीज़ को लेकर बात की गई हो। तब फॉर एग्जाम्पल, जहाँ तक पैसों का सवाल है मैं कहीं से इंतज़ाम कर लूँगा, यानी ये सेंटेंस अचानक नहीं बोले जाते। ये सेंटेंस के पीछे एक सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन के दौरान हम इन सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि हो सकता है कि उस दौरान लोगों के दरमियान ये बात चली हो कि वो खाने का इंतज़ाम नहीं कर सकते कोई रीज़न की वजह से। हो सकता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उस पर ये बात कही गई कि जहाँ तक पैसों का सवाल है मैं कहीं से इंतज़ाम कर लूँगा। यानी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ तक पैसों का सवाल है मैं कहीं से इंतज़ाम कर लूँगा। सो इस सेंस में इन सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे इंग्लिश में बताने के लिए हम कहते हैं कि एज फार एज मनी इज़ कंसर्न, जहाँ तक पैसों का सवाल है मैं कहीं से इंतज़ाम कर लूँगा। आई विल अरेंज फ्रॉम समवेयर, आई विल अरेंज फ्रॉम समवेयर। तो नेक्स्ट सेंटेंस, जहाँ तक मेरा सवाल है या फिर जहाँ तक मेरी बात है मुझे कार चलाने में कोई परेशानी नहीं। एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा सवाल है या जहाँ तक मेरी बात है मुझे कार चलाने में कोई परेशानी नहीं के लिए आई हैव नो प्रॉब्लम ड्राइविंग अ कार, आई हैव नो प्रॉब्लम ड्राइविंग अ कार। जहाँ तक मेरी बात है मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी, यानी अच्छे बुरे हालात कुछ भी हो उस वक्त मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो हम कहेंगे एज फार एज आई एम कंसर्न आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। जहाँ तक डायबिटीज़ का सवाल है मैं उसे 1 महीने में कम कर दूंगा। एज फार एज डायबिटीज़ इज कंसर्न आई विल ब्रिंग इट डाउन इन अ मंथ। कम करने के लिए ब्रिंग इट डाउन, कोई चीज़ को अगर एक स्केल से हम नीचे लेकर आते हैं तो हम ब्रिंग इट डाउन फ्रेज का यूज़ करते हैं। तो एज फार एज डायबिटीज़ इज कंसर्न आई विल ब्रिंग इट डाउन इन अ मंथ। नेक्स्ट, जहाँ तक खर्चे की बात है उसे हम संभाल लेंगे। एज फार एज एक्सपेंसेस आर कंसर्न, जहाँ तक एज फार एज खर्चे के लिए एक्सपेंसेस, खर्चा नहीं कहा गया, खर्चे यानी प्लूरल है, एक्सपेंसेस प्लूरल के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ किए। एज फार एज एक्सपेंसेस आर कंसर्न, उसे हम संभाल लेंगे। वी विल टेक केयर ऑफ दैम, वी विल टेक केयर ऑफ दैम। नेक्स्ट, जहाँ तक आमिर की बात है वो तुम्हारे खिलाफ है। एज फार एज आमिर इज कंसर्न ही इज अगेंस्ट यू, एज फार एज आमिर इज कंसर्न ही इज अगेंस्ट यू। जहाँ तक उनका सवाल है वो वक्त पर आएंगे। एज फार एज दे आर कंसर्न दे विल कम ऑन टाइम, एज फार एज दे आर कंसर्न दे विल कम ऑन टाइम। जहाँ तक मेरे भाई की बात है उन्होंने हमेशा मुझे पढ़ाई में सपोर्ट किया। एज फार एज माई ब्रदर इज कंसर्न। सो पहले जहाँ तक के लिए एज फार एज, मेरे भाई माई ब्रदर सिंगुलर है इसलिए इज लगा दिया। कंसर्न, एज फार एज माई ब्रदर इज कंसर्न
उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ाई में सपोर्ट किया. ही ऑलवेज सपोर्टेड मी इन माई स्टडीज़. पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. ही ऑलवेज सपोर्टेड मी इन माई स्टडीज़. नेक्स्ट सेंटेंस, जहाँ तक रिश्तेदारों की बात है वो हमेशा दिल में रंजिश रखते हैं. सबसे पहले एज फार एज रिलेटिव्स आर कंसर्न. रिश्तेदारों यानी ये प्लूरल है रिश्तेदार, तो उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ किया. एज फार एज रिलेटिव्स आर कंसर्न, वो हमेशा दिल में रंजिश रखते हैं. दिल में रंजिश रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कीप ग्रजेस इन हार्ट्स. तो यहाँ पर होगा वो हमेशा दिल में रंजिश रखते हैं. दे ऑलवेज कीप ग्रजेस इन देयर हार्ट्स. नेक्स्ट सेंटेंस, जहाँ तक मेरे बच्चों का सवाल है वो खुद का ख्याल रख सकते हैं. एज फार एज माई किड्स आर कंसर्न दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, जहाँ तक मेरी बात है मैं झूठ नहीं बोलता. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें. चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़.